फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे कि हमने पहले किया है कंजर्वेशन थ्योरम सिंगल पार्टिकल के लिए, उसी तरह हम क्या करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन थ्योरम करेंगे। तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मैकेनिक्स जो किया था उसमें क्या एक सिस्टम लिया था यहाँ पे। जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं ये सोलर सिस्टम ले लिया हमने, इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो हमने क्या मान लिए, पार्टिकल्स मान लिए। ठीक है, तो ये हमने ith पार्टिकल मान लिया और ये हमने jth पार्टिकल मान लिया। ये हमारा ith पार्टिकल है, ये jth पार्टिकल है। हमारे टॉपिक का क्या नाम है, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने ये क्या ले लिया, एक सोलर सिस्टम ले लिया, जो प्लैनेट्स हैं उनको हमने पार्टिकल्स मान लिया और एक प्लैनेट्स को हमने ith पार्टिकल मान लिया, एक को हमने jth पार्टिकल मान लिया। ठीक है, तो हम ith पार्टिकल के लिए क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल। ith पार्टिकल के लिए हम क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी मीन्स ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स क्या होगा हमारा, ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स होगा जो ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स होगा प्लस ith पार्टिकल पे जो इंटरनल फोर्स होगा वो J इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे हमने समीशन क्यों लिया है, क्योंकि हम वूल पार्टिकल के लिए वूल सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। वूल सिस्टम मीन्स इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, ith पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे। तो हमने उनको J मान लिया और J की वैल्यू 1 से n तक है। ठीक है, इसके बाद हम एजम्पशन मानेंगे इसमें कि इसमें जो है दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक फर्स्ट से लेके सेकंड तक दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन की फॉर्म में लेंगे। एनर्जी बतानी, तो एनर्जी क्या होती है कि उसने टोटल वर्क डन कितना किया है, ये होती है एनर्जी हमारी। तो वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, डन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2 फॉर द वूल सिस्टम। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट से सेकंड तक क्या बताएंगे हम, वर्क डन बताएंगे, किसके लिए, वूल सिस्टम के लिए। वूल सिस्टम के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा वर्क डन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड तक है तो W12 आ जाएगा। और वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटू ds। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, क्योंकि हमें किसके लिए बताना है, वूल सिस्टम के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन जो थी हमारी 1 से 2 वो हमारी क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी। ठीक, अब हम ये क्या था हमारा R था और ये भी RI। अब ith में ith पार्टिकल पे निकाल रहे हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, फोर्स को I की फॉर्म में लेके चलेंगे, ऑफ I इंटू DRI। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड DRI से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई DRI। तो हमारी ये फॉर्म किसके इक्वल आ जाएगी,
मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डी आर आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारी हो गई एफ आई इंटू डी आर आई इज इक्वल टू एफ आई ई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल प्लस इंटू डी आर आई। और हम अगर इसकी फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन भी साथ चलेगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन भी ले लेंगे। प्लस समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई जे इंटू डी आर आई, ये हो जाएगा। ये सारे क्या है हमारे फोर्स जो है वेक्टर की फॉर्म में है, तो हम इन पे क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद क्या होगा, हम वूल सिस्टम के लिए ले रहे हैं तो इस पे क्या करेंगे, हम समेशन लगा देंगे। वूल सिस्टम के लिए ले रहे हैं तो समेशन लगा देंगे। आई इज इक्वल टू 1 to n, मीन्स आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे भी लिमिट 1 to 2 ही रहेंगी, इसमें भी एफ आई डॉट डी आर आई, और यहाँ पे भी समेशन लगा देंगे। आई इजकल टू 1 to n जाएंगे और लिमिट्स हमारी 1 to 2 है। एफ आई ई इंटू डी आर आई, इस पे हमारा डबल समेशन हो जाएगा। डबल समेशन को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक समेशन में भी कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा j इजकल टू 1 to n जा रहा था और इस समेशन में हमारा i 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i कोमा j इज इक्वल टू 1 और i नॉट इक्वल टू j, और इनकी लिमिट जाएंगी n तक। एफ आई जे इंटू डी आर आई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। एक बार इसको सोल्व करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म को। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। कंसीडर तो इसमें क्या ही करना है, लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दे रखा है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ आई इंटू डी आर आई। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन 1 to 2। एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम आई इंटू ए, और ए हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी आई बाई डी टी, और आई की फॉर्म में है तो ith पार्टिकल के लिए है तो हम आई लगा देंगे साथ। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी वी आई बाई डी टी इंटू डी आर, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं एक बारी, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। इसको हम क्या करेंगे, डी आर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी आर आई से डिवाइड कर देंगे। मीन्स स्मॉल पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई और स्मॉल पोजीशन वेक्टर से ही डिवाइड कर देंगे ith पार्टिकल के। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी आर आई इंटू डी आर आई अपॉन डी टी। और ये जो हमारा डी आर आई अपॉन डी टी है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा वी। डी आर आई अपॉन डी टी क्या होता है, वी आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डी वी आई अपॉन डी आर आई इंटू वी आई। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और यहाँ पे क्या था डी वी आई अपॉन डी टी, उसकी जगह पे पुट करना हमें वी आई इंटू डी वी आई अपॉन डी आर आई, इंटू था डी आर आई। तो डी आर आई से डी आर आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा,
और साथ में इसका इंटीग्रेशन भी था, 1 से 2 लिमिट थी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई और इंटीग्रेशन 1 to 2 एम आई। एम हमारा कांस्टेंट है तो हमने एम को बाहर ले लिया, लिमिट रह गई 1 से 2 तक, तो वी आई और डी वी आई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, किसका, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो ये क्या हो गया, वी आई का वी आई हो जाएगा, ये वी आई स्केयर अपॉन 2 और लिमिट रह जाएंगी 1 से 2 तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या है ज़्यादातर गलती करते हैं और बुक्स में भी, काफ़ी बुक्स में ये क्या है, ये फॉर्म गलत लिखी हुई होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कैसे करना होता है, जैसे कि हमारे पास ये है, अब हमें इसकी लिमिट्स खोलनी है, हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे लिमिट्स खोलनी है। तो इसकी लिमिट ऐसे खुलेगी, समेशन बाहर रह जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक इसकी लिमिट्स हैं आई की, और 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, बाहर क्या ले लेंगे, इसके साथ ही ले लेंगे। अब हमें लिमिट खोलनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऐसे ही खुलती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एम आई वी आई स्क्वायर इन कॉन्फ़िगरेशन सेकंड। तो यहाँ पे ये क्या था, हमारा कॉन्फ़िगरेशन वूल सिस्टम के लिए निकाल रहे थे, इसलिए हमने क्या की थी, यहाँ पे लिमिट्स लगाई थी। तो ये क्या है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी ये वैल्यू आई है, माइनस समेशन ऑफ 1 to n 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर और कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। ये जो हमारी अपर और लोअर लिमिट थी, ये जो है हमारी किसके साथ लगेंगी, वुल ब्रैकेट के साथ लगेंगी, क्योंकि ये क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वुल सिस्टम के लिए निकालनी है, इसलिए हमने क्या किया है, ये इनके एम और वी के दोनों के साथ लगेंगी। ठीक है, तो ये हमारी इस फॉर्म में खुलेगी, और ये हम इसको तो हम जानते हैं क्या ही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो इसको हम बोल देंगे T2 और इसको हम बोल देंगे T1। मीन्स ये हमारी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी है, और ये हमारी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयत की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं W12 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, या फिर जो हमने ली थी ऑफ डॉट DR, उसके लिए भी हम ये क्या है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ से तो क्या है, ये टोटल वर्क डन नहीं आया अभी, ये सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होके आई है। कौन सी, ऑफ आई डॉट DRI समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और इंटीग्रेशन था 1 से 2 तक, ये सोल्व होके आ गई हमारी, क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। क्या है ये, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वूल सिस्टम एट 2 कॉन्फ़िगरेशन, 2 कॉन्फ़िगरेशंस पे वूल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, इससे नेक्स्ट पार्ट जो था, मीन्स राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म। राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, वो थी हमारी FI/E.DRI। इसका हमारे पास क्या था, समेशन 1 to n तक और इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। अब हमें ये क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे कि जो ये है फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस सम स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। यहाँ पे हम ये क्या लेंगे, अजम्पशंस लेंगे। लिख देते हैं इसको, इफ़ FI/E कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव gradient
ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो क्या है हमारा कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, फोर्स क्या है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ आई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी वी आई अपॉन डी आर आई। सम स्केलर फंक्शन होगा ये हमारा यूजिंग अबो इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको मीन्स एफ की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमने कितनी इक्वेशंस मान ली, सेकंड या थर्ड, फिफ्थ, इसी में माने अभी तक तो सेकंड इक्वेशन। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। और एफ आई ई की वैल्यू क्या है, माइनस डी वी आई अपॉन डी टी इंटू सॉरी डी आर आई इंटू डी आर आई। डी आर आई से डी आर आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और इंटीग्रेशन 1 से 2 और माइनस डी वी आई। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो ये बच जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n और v माइनस वी, और इसकी लिमिट्स 1 से 2 तक। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से n और माइनस वी आई टू, ये वी आई है, 2 माइनस वी आई सॉरी वी आई 1, और माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा हमारा प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर हम अलग से समेशन देते हैं इसका। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 से n माइनस वी आई 2 माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n और माइनस वी आई 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म सोल्व। ठीक है, और सेकंड टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वो जितना टाइम इन दोनों को सोल्व करने में लगा है उतना टाइम उस अकेली टर्म को सोल्व करने में लगेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।